जब तक इस्लाम है तब तक आतंकवाद रहेगा, ये कहना है बांग्लादेश से निर्वासित तस्लीमा नसरीन का, जो कि वहां की लेखिका है, जो फिलहाल भारत में है। उन्होंने पहलगाम हमले के पीछे इस्लाम को बताया है और बड़ी बात कही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट के बाद तस्लीमा नसरीन को देश छोड़कर जाना पड़ा था। उस वक्त अमित शाह के कहने पर उन्हें भारत में रहने की इजाजत मिली थी। यही वजह है कि तस्लीमा का भारत से बड़ा लगाव है और अब पहलगाम हमले के बाद तस्लीमा का गुस्सा फूटा है इस्लाम पर। दरअसल बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पहलगाम आतंकवादी हमले और 2016 में ढाका में हुए आतंकवादी हमले के बीच समानताएं गिनाते हुए कहा कि जब तक इस्लाम है आतंकवाद रहेगा। इस्लाम 1400 सालों में विकसित नहीं हुआ है। जब तक यह रहेगा तब तक आतंकवादियों को जन्म देता रहेगा। 2016 में ढाका हमले में मुसलमानों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे कलमा नहीं पढ़ पाए थे। जब आस्था को तर्क और मानवता पर हावी होने दिया जाता है तो यही होता है। नसरीन ने आगे कहा कि यूरोप में चर्च म्यूजियम में बदल गए हैं, लेकिन मुसलमान हर जगह मस्जिद बनाने में व्यस्त हैं। हजारों मस्जिदें हैं, फिर भी वे और मस्जिद बनाना चाहते हैं। वे जिहादी पैदा करना चाहते हैं। मदरसे नहीं होने चाहिए, बच्चों को सभी किताबें पढ़नी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। आपको बता दें कि ईशनंदा के आरोपों के बाद नसरीन 1994 से स्वीडन, अमेरिका और भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अमेरिका की स्थायी निवासी हूं और 10 साल तक वहीं रह रही हूं, लेकिन मुझे हमेशा एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ था। कोलकाता आने के बाद ही मुझे घर जैसा महसूस हुआ। पश्चिम बंगाल से निकाले जाने के बाद मुझे दिल्ली दूसरा घर महसूस हुआ। इस देश ने मुझे वो अपनापन दिया है जो मेरा अपना देश नहीं दे सका था। नसरीन ने कहा कि मुझे भारत से प्यार है और यह घर जैसा लगता है। नसरीन जब बांग्लादेश छोड़कर आई थी तो उन्हें भारत में रहना था। उस वक्त अमित शाह ने उन्हें ये इजाजत दी थी, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने अमित शाह के लिए बाकायदा पोस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि प्रिय अमित शाह जी नमस्कार, मैं भारत में रहती हूँ क्योंकि मुझे इस महान देश से प्यार है। पिछले 20 वर्षों से यह मेरा दूसरा घर है, लेकिन गृह मंत्रालय 22 जुलाई से मेरे निवास परमिट को आगे नहीं बढ़ा रहा था। मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर आप मुझे यहीं रहने देंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। इसके बाद अमित शाह ने उनकी बात मान ली थी। आपको बता दें कि सांप्रदायिकता के खिलाफ मुकरता से अपनी बात रखने वाली तस्लीमा साल 1994 से भारत रह रही हैं। उन्होंने तत्कालीन शेख हसीना सरकार में सांप्रदायिकता के खिलाफ और महिला समानता के लिए बांग्लादेश में आवाज उठाया था। उन्होंने कट्टरपंथियों की जमकर आलोचना की, जिसकी वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वो भारत के अलावा स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में निर्वासन जीवन बिता चुकी हैं। उन्होंने लज्जा, 1993, अमार में बेला जैसे कुछ मशहूर किताबें भी लिखी हैं। अब तस्लीमा के इस बयान पर कट्टरपंथियों का सुलगना तय है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।